अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। एंड यू नो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, जो कि चैप्टर नंबर 10 में से थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई टाइप ऑफ कन्वर्जन्स को, जो कि होंगी चैप्टर नंबर 11 में से, फ्रॉम सेकेंड ईयर, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ethers. So let's start with our question number 12 from your exercise second part of chemistry on organic conversions. So हमारी जो पहली कन्वर्जन है वो कौन सी है? वो है convert methanol into ethanol, यानी मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल बनाना है। एक कार्बन वाली अल्कोहल को दो कार्बन में कन्वर्ट करना है। सो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया था इन आवर प्रीवियस वीडियो। इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो येट, तो आपको पहले वो देखनी चाहिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अगर कार्बन नंबर बढ़ाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी गिवन कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड बनाओगे, देन वर्ड सिंथेसिस करके उसमें डबल नंबर करोगे। लाइक मैथनॉल में एक कार्बन होता है, एथेनॉल में दो कार्बन होते हैं, तो मींस दो नंबर डबल करने हैं, दो नंबर नहीं डबल करना है, तो हमें क्या करना होगा? वर्ड सिंथेसिस करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथनॉल को किस में कन्वर्ट करेंगे? एथेनॉल में। सो लेट्स स्टार्ट दिस। CH3OH, दिस इज मैथनॉल। हम इसमें HCl डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। और ये चैप्टर नंबर 10 ही में आपने पढ़ा था कि अगर हम ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl ऐड करें अल्कोहल में, देन वी हैव गॉट क्या? अल्काइल हैलाइड। यस, तो यहां पे हमें मिलेगी मिथाइल क्लोराइड अलोंग विद दिस, हाँ जी, H2O। तो खैर ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, इसकी हम वर्ड्स सिंथेसिस करवाएंगे CH3Cl प्लस, जिसको हम कपलिंग कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे हम सोडियम मेटल का इस्तेमाल करेंगे 2 मोल, और ईथर एज ए सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ जाएगी, और दोनों कार्बन आपस में मिलके दो कार्बन वाली एक अल्केन बनाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, वी हैव टू प्रिपेयर दिस एथेनॉल। सो हियर वी हैव प्रिपेयर्ड एथेन, जिसको हम ईथेन गैस भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने इसकी सनलाइट हैलोजिनेशन करवानी है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो अल्केन्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। जब हम इसकी सनलाइट हैलोजिनेशन करवाएंगे, यानी लेट्स सपोज हमने सनलाइट क्लोरीनेशन इसकी करवाई, तो हमारे पास बनेगी इथाइल क्लोराइड अलोंग विद HCl। ये जो इथाइल क्लोराइड है ना, इसका मैं आपको बताता हूं अब हमने क्या करना है। प्रीवियस वीडियो में ना मैंने आपको इसको अल्कीन में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, और उसी में एक चीज आपको बताई थी मैंने उसी में एक चीज बताई थी कि अगर यहां पे आप KOH लेते हो और इसको एक्वस मीडियम में लेते हो, यानी सॉल्वेंट हमारा वाटर हो, KOH लें एक्वस मीडियम में, अगर अल्कोहलिक मीडियम में ली तो अल्कीन बनेगी। तो यहां पे प्रोडक्ट जो होगी वो सब्स्टिट्यूशन होगी SN2 रिएक्शन के साथ, और जो हमारी प्रोडक्ट होगी दैट विल बी अल्कोहल एथेनॉल, और यही हमने बनानी थी। आई रियली होप कि आपको ये चीज समझ आ गई है ना? तो फर्स्ट कन्वर्जन इज टोटली बेस्ड ऑन मैथनॉल इनटू एथेनॉल। सो सेकंड कन्वर्जन पे मूव करते हैं। उम्मीद है समझ आ गई है ना? सो सेकंड कन्वर्जन है हमारी इससे बिल्कुल उलट। कैसे? कि हमने यहां पे एथेनॉल को कन्वर्ट करना होगा मैथनॉल में। जेल डयाला के दी 804 होवे। अच्छा जी, ये हमने मैथनॉल बनाना है इसको, ठीक है जी। एथेनॉल को मैथनॉल बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसमें तो एक कार्बन कम करना है। आज आपको कार्बन को कम करने की ट्रिक बताता हूं। अगर आपने कार्बन को कम करना है तो आप ऐसे करें, आपकी जो गिवन आपको रीजेंट है या जो भी गिवन सब्सटेंस है, उसको आप कन्वर्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसका बनाएं सॉल्ट, और उसकी करवाएं डीकार्बोक्सिलेशन। आपके पास वो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं FSC पार्ट 2 में हमें देखने को मिल जाती हैं। ये आपको सिंपल ट्रिक बताई, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन ये आपने सीख लेना है। कैसे? मैंने कहा देखो, मेरे पास है एथेनॉल, है ना? तो ये जो एथेनॉल है CH3CH2OH को, इसको पहले मैं कन्वर्ट करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और आपको पता है इसके करीब 3 दो कार्बन वाली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट विल बी एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब इसको ऑक्सीडाइज करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट
along with sulfuric acid. So we will got acetaldehyde in first step, ये along with water formation, तो ये तो हमारी बाय प्रोडक्ट है. This acetaldehyde further oxidized will give, yes, will give, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगी तो हमें मिलेगा यहाँ पे. अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए ना यहाँ पे आई थिंक ये बैलेंस्ड ही है. हाँ देखें, 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है. अच्छा, इसमें देखें, इसमें अगेन हमने यही यूज़ करना है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. तो मेरे पास ये बनेगी एसिटिक एसिड. लो जी, यहाँ तक मेरे ख्याल में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं ना, सो बहुत सारे हमारे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो मेमोराइज हो रहे होते हैं. तो कन्वर्जेंस करने का मकसद सिर्फ कन्वर्जेंस करना नहीं होता, हमारी केमिस्ट्री को जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी होती है उसको रिवाइज करना भी होता है. सो कभी ना आप इसको अपने ऊपर बर्डन समझिएगा, ये आपकी प्रेपरेशन होती है फ्रॉम योर अदर ऑर्गेनिक रिएक्शंस एज वेल. सो अब हमने ये बना लिया एसिडिक एसिड. इसका बनाएंगे सॉल्ट. एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, लाइक ये NaOH के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास इसका सॉल्ट बना सोडियम एसीटेट, और साथ में सॉल्ट के साथ आपको पता है वाटर बनेगा यहाँ पे H2O, है ना. अब ये जो हमने सॉल्ट लिया ना, दैट इज सोडियम एसीटेट. सो इसको हम डीकार्बोक्सिलेट करवाएंगे. इसकी डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस से भी होती है, वो एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है. लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम सोडा लाइम इस्तेमाल करते हैं. सोडा लाइम हमारे पास क्या होता है, NaOH अलॉन्ग विद CaO. जब हम इस मिक्सर को हम हीट करेंगे ना, calcium oxide along with NaOH is known as commonly soda lime. When this soda lime is heated along with this salt of carboxylic acid, the product will be alkane. And how many number of carbon in that particular alkane which is formed in this process, वो depend करता है यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप जुड़ा है. तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन आप यहाँ से कंसीडर कर लो, तो ये बन जाएगी एग्जैक्टली मीथेन बनेगी. सर मीथेन बनेगी, हाँ जी मैं भी यही कह रहा हूँ बच्चों, मीथेन बनेगी. सर मीथेन बनेगी, हाँ यस यही बनी. अब ये जो मीथेन है ना, इसको हमने मैथनॉल बनाना है. तो हम क्या करेंगे, सनलाइट हैलोजिनेशन, अल्काइल हैलाइड बनी, उसको KOH, यही वाला KOH के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्ट करवाएंगे, तो वो हमारे पास. तो बाकी हमने सिर्फ देखे ना, वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है. सिर्फ यहाँ पे रिएक्टेंट हमारी क्या थी, एथेनॉल थी, यहाँ पे मैथनॉल होगी. तो पहले इसको मैथनॉल बनाने से पहले तो आप इसको सॉरी, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड थी जिसको हमने एथेनॉल में कन्वर्ट किया. यहाँ पे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड होगी जिसको हम मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे. देखते हैं सनलाइट हैलोजिनेशन. यहाँ पे हमने इथेन की करवाई थी, यहाँ पे मीथेन की करवा रहे हैं. तो यहाँ पे बनेगी CH3Cl along with HCl, and then after SN2 substitution with KOH in the aqueous medium, we will got the our desired alcohol which is methanol and KCl, ये तो बाय प्रोडक्ट होगी. So here we have produced this methanol from this ethanol. Okay, so 2 कन्वर्जन हम कर चुके हैं. तीसरी और चौथी कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन ग्रिग्नर रीजेंट्स. अगर आपको ग्रिग्नर रीजेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है देन वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली. इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसको लाइक करें, और अगर आपको ये समझ आ रही है, मजा आ रहा है वीडियो देखने में, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें. चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लें जी. आई थिंक ले लिया. नेक्स्ट मूव करेंगे अगली कन्वर्जन पे. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्ड कन्वर्जन इन दिस लेक्चर, और ये है हमारी क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, एथेनॉल को हमने कन्वर्ट करना है. एथेनॉल को कन्वर्ट करना है हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होती है तो उनको बता दूं, इसमें 3 कार्बन होंगे. मैं लिख देता हूं, 3 कार्बन होंगे, 1 2 और ये 3, और ये सेकंड कार्बन पे OH लगा होगा, तो हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, दिस इज क्या बोलेंगे, 2 प्रोपेनॉल. हाँ, ये इसका आईयूपैक नेम है, 2 प्रोपेनॉल. 2 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लगा है. तो ये हमने बनानी है. दिस इज सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, ये याद रखना है आपने. और जिससे हम बनाने जा रहे हैं दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल. तो एथेनॉल को हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है. एक तो हमें यहां पे 1 कार्बन बढ़ाना है, सिर्फ 1 कार्बन, और जो डिग्री ऑफ कार्बन है, जो अल्कोहल की डिग्री है, सॉरी,
उसको भी हमने चेंज करना है। तो इसका आसान हल ये है, देखो आप अगर ग्रिग्नर रीजेंट की सीधा सीधा बातें करें, मोस्ट प्रोमिनेंट जो बातें करें वो ये हैं कि अगर ग्रिग्नर रीजेंट को आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास बनेगी प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह अगर आप एपोक्साइड के साथ ग्रिग्नर रीजेंट को रिएक्ट करवाओगे तब भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। जब आप एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमारे पास बनेगी सेकेंडरी, आई मीन्स टू से 2 डिग्री अल्कोहल। और जब आप एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे अपने ग्रिग्नर रीजेंट को, देन यू विल गॉट टर्शरी मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल। सो हियर वी हैव टू प्रोड्यूस 2 degree alcohol from 1 degree alcohol. First of all, we have to convert this ethanol into acetaldehyde. Acetaldehyde, you know, convert कर सकते हैं हम कैसे, इसको ऑक्सीडाइज करके बन गई एसिटल्डिहाइड को हम ग्रिग्नर रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन दैट ग्रिग्नर रीजेंट मस्ट कंटेन 1 कार्बन बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस 3 कार्बन इन आवर डिजायर्ड कन्वर्टेड प्रोडक्ट। सो अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आपको समझ आएगा। देखो वी हैव एथेनॉल, एथेनॉल हमने ली। आज आपको मेरा ना मेथड ऑफ जो लेक्चर है शायद डिफरेंट लग रहा हो, मैंने आज चेंज किया। मैंने कहा शायद आप मेरे लेक्चर के दौरान जो है वो बोरिंग फील करते हो, तो एक चाह रहा हूँ कि आप कनेक्ट रहें और एग्ज़ाम की जो प्रेशर है आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, वो थोड़ी वो बर्डन जो है वो कम हो। चलो खैर, एथेनॉल मैं इसको वैसे लिख लेता हूँ। एथेनॉल को हमने ऑक्सीडाइज किया, ये हमने किया ऑक्सीडाइज, तो इससे बना हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड रेज टू SO4 विच इज कंसंट्रेटेड, और ये हमारा सारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इससे क्या होगी, एसिटल्डिहाइड बन जाएगी। ये हम पीछे भी बना चुके हैं इससे पिछली कन्वर्जन में। दिस एसिटल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नर रीजेंट हैविंग 1 कार्बन विल प्रोड्यूस आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लूंगा मैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटल्डिहाइड के साथ in the presence of ether. You know, ether is solvent in Grignard reagent. तो ये हमारे पास पार्शियली नेगेटिव कार्बन होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। एक बॉन्ड पाई ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा, ये CH3 पहले लिखो आप, ये ग्रिग्नर रीजेंट के रिएक्शंस आपको आते होंगे। ये C है, C, इस C के साथ एक H है, इस CH के साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा है, इसको आप नीचे लिख लो। ये फिर O नेगेटिव आप आगे लिख लो, फिर साथ आ गया ये MgBr। MgBr का बॉन्ड नहीं तोड़ना आपने, ठीक है ना, ये बॉन्ड तो आपने बिल्कुल नहीं तोड़ना। तो ये आपके पास बन गई इंटरमीडिएट। जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे ना, वो क्या होती है सर, ये देखें, ये हम ग्रिग्नर रीजेंट में देख चुके हैं। इसकी जब हम करवाएंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, वी विल गॉट द प्रोडक्ट विच वी वांट टू प्रिपेयर। सो एसिड हाइड्रोलिसिस मीन है, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां एरो लगाएं, इसके ऊपर लिखें H3O पॉजिटिव, इसका मतलब है वाटर होगा, एसिड होगा। एसिड, व्हाट टाइप ऑफ एसिड, इट में HCl मोस्ट प्रोबेबली, इसमें आप HNO3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर HCl यूज होता है। खैर, ये एसिड हाइड्रोलिसिस हुई, तो यहां पे हमारे पास ये बना OH, यानी ये ग्रुप बन गया OH, है ना, यहां से एक आप इसको मिलेगा प्रोटॉन, तो ये OH बन गया, अल्कोहल बन गई, और साथ में MgBrOH बना। अच्छा जी, अब यहां पे आप चेक करो, सर ये तो आपने कुछ और बताया था हमें, देखें सर आपने कहा था CH, मैंने यही कहा था, देखो इस CH के साथ ये जो कार्बन है, इसके साथ 2 डायरेक्टली कार्बन जुड़े हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस कार्बन के साथ ये OH जुड़ा है ना, इसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े, इसकी डिग्री 2 डिग्री है इस कार्बन की, तो ये अल्कोहल 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगी, और ये भी वही है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है, इसके साथ भी 2 CH, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। इसमें मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया है, और इसमें मैंने OH को नीचे लिख के CH3 को इधर लिख दिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मसलन आप इसको यहाँ पे OH कर सकते हो और यहाँ पे इसको CH3 कर सकते हो, तो सेम इज देयर एंड सेम इज हियर। सो नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट कन्वर्जन, और ये है चौथी, और आई थिंक इसमें हमने एथेनॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया है। इसमें ना हमने करना ये है कि क्या करना है इसमें, हमने आई थिंक, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, जो हमारे पास 4th वन है ना, इसमें हमने कन्वर्ट करना है फॉर्मेल्डिहाइड को इनटू इथाइल अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल बनाना है, बहुत आसान है। देखिए नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, आई नो दैट।
फॉर्मेल्डिहाइड आप वीडियो की स्पीड को तेज़ भी कर सकते हैं, 1.25 से ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो मैं करके बोलूँगा, ठीक है, वो नहीं करना, इससे ज़्यादा नहीं करना, बस ये 1.25x पे आप कर सकते हैं, 1.5 पे भी नहीं करनी। फॉर्मेल्डिहाइड को आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें? यस, एथेनॉल में। एथेनॉल मीन्स इथाइल अल्कोहल। अच्छा, अब आपने क्या किया, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका था कि फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप ग्रिगनर एजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे, यू विल गॉट प्राइमरी अल्कोहल एंड यू नो योर डिजायर्ड प्रोडक्ट इज प्राइमरी अल्कोहल एंड यू हैव टू रिएक्ट दिस फॉर्मेल्डिहाइड विद ग्रिगनर एजेंट एंड वो ग्रिगनर एजेंट में एक कार्बन होना चाहिए। अब क्या होगा, आपने ग्रिगनर एजेंट लिया, वही मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको रिएक्ट करवाया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। क्या होगा, ये आपका मतलब पार्शियल नेगेटिव कार्बन है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल, बॉन्ड ओपन होगा, यानी ये बॉन्ड पाई टूट जाएगा। तो क्या होगा ये ईथर की प्रेजेंस में ये CH3 है, ये वाला, इसके साथ ये CH2 है, क्योंकि इसके इस तरफ भी H है, इस तरफ भी H है, और ये O पे आ गया नेगेटिव, इसके साथ जुड़ गया MgBr। उम्मीद है कि यहां से आपको ये नजर आ रहा होगा। एक मिनट, लेट मी चेक दिस। यस, नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी करवा देनी है आपने एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में आपको CH2O नेगेटिव MgBr और यस, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है सर, जैसे पहले की है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। CH3 CH2OH बनेगा, तो हमारे पास प्लस में MgBrOH बनेगा। सो दिस इज आवर एथेनॉल विच वी वांट टू प्रिपेयर। तो यहाँ पे हमने 4 कन्वर्जन्स सीख ली हैं कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है। तो ग्रिगनर रिएजेंट्स के भी रिएक्शंस हमारे इसमें रिवाइज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी रिवाइज हो रहे हैं, सनलाइट हाइड्रोजनेशन भी रिवाइज हो रही है, और डीकार्बोक्सिलेशन भी रिवाइज हो रही है, और SN2 रिएक्शंस भी हमारे रिवाइज हुई जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, अच्छा फिर भूल गया, हाँ, एसीटोन को बनाना है क्या, एसीटोन को आई थिंक बनाना है आपने एथेनॉल। यस, एसीटोन को इथाइल अल्कोहल बनाना है। एसीटोन को, ये मैं ब्लू से लिख लेता हूँ, एसीटोन को बनाना है आपने, दिस इज एसीटोन जो मैंने लिखा है, और इसको बनाना है आपने एथेनॉल। अच्छा, क्या करेंगे सर, एसीटोन में होते हैं 2 कार्बन, एथेनॉल में भी 2 कार्बन होते हैं, तो सर ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये एसिडिक एसिड होता तो देन इसको एथेनॉल बनाना खासा इजी हो सकता था, क्योंकि एसिटिक एसिड की अगर हम पार्शियल रिडक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वी विल गॉट आवर डिजायर्ड एथेनॉल। एसिटिक एसिड की बात करूं, और अगर एसिटिक एसिड की हम कंप्लीट रिडक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ HI, देन हमारे पास वो इथेन बनती, जो हम प्रीवियस कन्वर्जन्स में सीख चुके हैं। मैंने 2 बातें की हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एसीटोन बनानी है एथेनॉल, प्रॉब्लम है एसीटोन को पहले कन्वर्ट करेंगे एसिटिक एसिड में। सो डोंट बी वरीड अबाउट एसिटिक एसिड कैसे बनाना है एसीटोन को, हमने सिर्फ इसको कर देना है ऑक्सीडाइज। सर हम ये भी तो कर सकते हैं, इसको ग्रिगनर रिएजेंट से रिएक्ट करवाएं, बिल्कुल करवा सकते हैं। देन द प्रोडक्ट विल बी टर्शियरी अल्कोहल, और इसमें ऑलरेडी 3 कार्बन है। अगर आप 1 कार्बन वाला भी ग्रिगनर रिएजेंट दोगे तो 4 कार्बन वाली अल्कोहल बनेगी, विच विल बी ब्यूटानॉल, और जो कि होगी टर्शी ब्यूटानॉल, यानी टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो वो हमने नहीं बनानी। अगर आप एसीटोन को टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल कहता है, फिर तो ग्रिगनर रिएजेंट से आप रिएक्ट करवा सकते थे। तो यहां पे हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसको करना है ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग oxidizing agent K2Cr2O7H2SO4, which is commonly used as oxidizing agent, as we have previously used this as well here. So हमारे पास यहाँ पे आपको पता है जो सिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं, ये हमें दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और ये हमने चैप्टर नंबर 13 में सीखा आपकी इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो here we have 2 types of products, one is called acidic acid which we want to prepare and the other is the formic acid। ये हम नहीं बनाना चाहते थे, by the way हम यहाँ पे distillation process use करेंगे because both these have different boiling points. I think it has 100 degree centigrade boiling point and it has 118 degree centigrade of boiling point. So हम इसको डिस्टिल करेंगे, जो भी करेंगे इसको अलग कर लेना, आइसोलेट कर लिया। जब हम इसको आइसोलेट कर चुके होंगे, I mean to say एसिडिक एसिड को, तो हमने इसकी करवा देनी है पार्शियल रिडक्शन। क्या करवानी है, फिर बोलें क्या करवानी है, पार्शियल रिडक्शन। नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी,
व्हेन वी यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां पार्शियल रिएक्शन के पैदा होने से क्या होगा, इसकी बनेगी एथेनॉल एंड इसके साथ बनेगी वाटर, और इसको 4 मोल हम बैलेंस करने के लिए लिख सकते हैं। सो हमारे पास ये बन गई हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट। आई रियली होप यू गॉट दिस लेक्चर, यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज कन्वर्जन्स विच आर 5 इन नंबर्स। यस, क्वेश्चन नंबर 12 उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, लाइक किया, अच्छे लगी, आपको पसंद आई, पसंद आने से बेहतर है कि आपको ये समझ आई, तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर नहीं करना, आपने ज़रूर शेयर करना है ताकि हमें मज़ीद एक मुझे एनर्जी मिले, मुझे बूस्ट मिले, मैं आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट करूँ और ज़्यादा अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।